होगा यदि मैं आपसे कहूं कि एक देवी इतनी भयंकर और शक्तिशाली है कि वह देवताओं को भी भयभीत कर देती है। मिलिए विनाशक और पूर्व जन्म की देवी काली, जो देवी एक रक्षक, एक विध्वंसक और एक अजय स्त्री और शक्ति की प्रतीक। तो आइए जाने उनकी आकर्षक कहानी। दुनिया के सभी धर्मों में कोई ऐसी देवी नहीं है। यह देवी कली की तरह ही भयंकर और तीव्र है, जिन्हें अंधेरी की देवी काली के रूप में जाना। भारत में कई लोगों के ब्रह्मांड की कच्ची बेदाग ऊर्जा का यह प्रतिनिधित्व करती है। वह एक रक्षक और विध्वंसक दोनों है। एक माँ की आकृति जो अपने बच्चों की जमकर रक्षा करती और बड़ी क्रूरता के साथ बुराई को जड़ से मिटा देती है। पश्चिम के विद्वानों ने जब उनकी छवि पहली बार देखी तो वे दंग रह गए। उनका रूप उनकी संस्कृति में किसी भी चीज से भिन्न था। एक दिव्य स्त्री की आकृति का विचार काफी हद तक वर्जिन मैरी मीन्स कुमारी मेरी जैसे कोमल और पोषण करने वाली प्रतीकों तक सीमित, लेकिन वह अलग, वह जंगली, डरावनी और निडर रूप में शक्तिशाली थी। प्रकृति की एक शक्ति जिसमें 20वीं सदी में डर और श्रद्धा दोनों थी। जब महिला आंदोलन ने दुनिया भर में नारीवादियों को गति दी, तब इस देवी को महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में अपनाया जाने लगा। तब उन्हें कच्ची स्त्री शक्ति के अवतार के रूप में देखा गया, जो उत्पीड़न के खिलाफ मुक्ति और परिभाषा देती। फिर भी जिस तरह से पश्चिम में माँ काली को देखा जाता है, वह अक्सर भारत में उन्हें समझने के तरीके से बहुत भिन्न है। माँ काली का यह नाम काली संस्कृत के शब्द काला, जिस शब्द का अर्थ समय और अंधकार है। संस्कृत का यह शब्द काला उस समय को दर्शाता है जब यह ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा ही था। तब माँ का यह रूप सांसारिक गुणों से परे उनकी उत्कृष्ट को दर्शाता है। माँ काली का रूप आकर्षक है। आमतौर पर अग्रभुजाओं, गले में माला और कमर में चारों ओर बेल्ट के रूप में कटे अंगों के साथ दिखाया जाता है। उनकी आंखें जलती हुई लाल चिंगारी के समान हैं और उनकी जीभ उनसे लथपथ बाहर निकली हुई है। उनका कालापन प्राकृतिक दुनिया से परे उनके अस्तित्व को दर्शाता है। अंधकार से परे, अच्छाई और बुराई से परे उनकी अग्रभुजाएं सृजन और विनाशक दोनों का प्रतीक है। एक हाथ में वह बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए तैयार तलवार रखती है और दूसरे हाथ में एक राक्षस का स्वादिष्ट सिर थमे हुए हैं। इस प्रकार वह अंधकार पर विजय की याद दिलाती हैं। उनका तीसरा हाथ, उससे वह देवताओं को आशीर्वाद देती है, उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनका चौथा हाथ अक्सर आश्वासन के संकेत में बढ़ाया जाता है, जो उनके अनुयायियों को यह याद दिलाता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी चौकस निगाह के नीचे वह विजयी भाव से खड़ी हैं। अपने पति भगवान शिव के निर्जीव शरीर के साथ यह नाट्य मुद्रा अनादर की नहीं बल्कि संतुलन का एक गहरा संबंध है। स्त्री ऊर्जा के बिना शक्तिशाली शिव भी शक्तिहीन है। काली के जन्म की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह सब राका नाम के एक राक्षस से शुरू हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है रक्त बीज, जिसे भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था। रक्त बीज के पास एक असाधारण शक्ति थी। उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती थी, उससे एक नया राक्षस पैदा होता, जो उसके जैसा ही शक्तिशाली और भयंकर होता था। जो इस क्षमता से लैस रक्त बीज ने देवताओं और मानवता पर आतंक फैला दिया। उसे रोकने के लिए सभी बेताब देवताओं ने देवी दुर्गा की ओर रुख की, जो सती दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिव्य हथियारों का उपयोग करते हुए उन्होंने इस रक्त बीज का सामना किया। हालांकि हर बार जब वह उसे घायल करती थी, उसका खून जमीन पर गिर जाता था। राक्षस के अनगिनत खून बनाते हुए चाहे उन्होंने भी नष्ट कर दिए, राक्षसों की सेना के बल बड़ी होती गई। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तब देवी दुर्गा ने स्वयं का एक और भी अधिक भयानक और शक्तिशाली रूप लिया, काली। इस क्रोधित और अजय रूप में माँ काली युद्ध के मैदान में उतरी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी और विनाश की उनकी प्यास बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने रक्त बीज के क्लोन को एक एक करके मार डाला और उसके खून को एक खप्पर में इकट्ठा किया। इसके पहले कि वह जमीन को छू सके, उन्होंने दानव सेना को खत्म कर दिया। अंत में माता उस दानव रक्त बीज के मूल रूप की हत्या करने पहुंच गई और उसके खून की एक एक बूंद को पीने के बाद युद्ध का मैदान समाप्त हो। लेकिन काली के और रक्त पीने की लालसा हावी हो गई और वह रुक ही नहीं सकती थी। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर, जिससे देवताओं और मनुष्यों में फैल गया। माता के बेकाबू क्रोध से भयभीत देवता भगवान शिव की ओर मुड़ गए। अपनी बुद्धिमत्ता और शांत आचरण के लिए जाने जाने वाले शिव ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में लाशों के बीच में लेट गए, इस उम्मीद में कि वह काली का ध्यान आकर्षित कर सके। जैसे ही काली मैदान में घुसी, जाने में शिव पर पैर रख दिया। जिस क्षण उनका पैर शिव पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यह क्या कर दिया। शर्म और पश्चाताप से अभिभूत माँ काली ने शर्मिंदगी से अपने जीभ बाहर निकाला और शांत हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया और वह अपने मूल रूप में लौट आई। क्षण एक गहन सत्य का प्रतीक है। यहाँ तक कि सबसे विनाशकारी शक्तियों को भी संतुलन और मान्यता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं, उन्हें एक दयालु माँ के रूप में भी देखा जाता है। भक्त उन्हें प्यार से माली माँ के रूप में संदर्भित करते हैं।
काली का भयानक रूप सुरक्षात्मक शक्ति की याद दिलाता है। एक माँ के प्यार की प्रकृति जब उसके बच्चे को खतरा होता है तो वह उग्र और अजय हो जाती है और अपनी शक्ति के हर अंश से उनका बचाव करती है। उनका प्रतीकवाद गहरा होता जाता है। माँ काली समय और परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह बुरी अज्ञानता और भय को नष्ट करती है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे अंधकारमयी क्षणों में भी एक प्रचंड रक्षक हमारी निगरानी कर रही है। काली की विरासत समय से परे है। वह सिर्फ अस्तित्व में नहीं है, मंदिरों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि उन लोगों के मन और दिल में जो उनका सम्मान करते हैं। यदि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।